मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो सीखने को एक मानसिक कसरत समझता है। वो मानता है कि जितना ज्यादा दिमाग पर जोर डाला जाएगा उतना ज्यादा ज्ञान मिलेगा। लेकिन सत्य ठीक उल्टा है। जहां जोर है वहां जकड़न है, और जहां जकड़न है वहां बुद्धि मरने लगती है। सीखना संघर्ष नहीं है, सीखना समर्पण है। जब तुम किसी विषय के सामने ऐसे बैठते हो जैसे युद्ध करने आए हो, याद करना है, समझना है, खत्म करना है, तब तुम हार चुके होते हो। क्योंकि बुद्धि दबाव में नहीं खिलती, वो तो शांति में फूलती है। बुद्धि कोई मांसपेशी नहीं है जिसे खींचो और बढ़ जाए। बुद्धि आकाश जैसी है, जगह दो तो फैलती है, जकड़ो तो सिकुड़ जाती है। लोग कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं करता। ये झूठ है। दिमाग काम करता है, लेकिन तुम उसे काम पर मजबूर कर रहे हो। और मजबूरी में केवल मशीन चलती है, चेतना नहीं। जब तुम पढ़ते हो और भीतर डर है, डर की याद नहीं रहेगा, डर की पीछे रह जाऊंगा, डर की परीक्षा में क्या होगा, तो उस डर की आवाज शब्दों से तेज होती है। फिर शब्द सुनाई कैसे देंगे? याद रखो, जहां भय है वहां सीख नहीं है, और जहां सीख है वहां भय टिक नहीं सकता। इसलिए पहला सूत्र ये नहीं है कि कैसे पढ़ें, पहला सूत्र है कैसे शांत हों। पढ़ने से पहले कुछ मिनट कुछ मत करो। हाँ, यही सबसे कठिन लगता है, कुछ न करना। फोन मत देखो, योजना मत बनाओ, बस बैठो। श्वास आए देखो, श्वास जाए देखो। विचार आए देखो, भागे मत, लड़ो मत, बस देखो। जब देखने की ये अवस्था आती है तब पढ़ना शुरू करो। तब तुम देखोगे शब्द भीतर उतर रहे हैं, जैसे बीज मिट्टी में गिरते हैं, बिना शोर के, बिना संघर्ष के। लोग स्मृति को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन स्मृति पकड़ी नहीं जाती, स्मृति घटती है। जिस क्षण तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, उस क्षण जो घटता है वो कभी मिटता नहीं। इसीलिए बचपन की कोई छोटी सी घटना आज भी जीवित रहती है, क्योंकि उस समय तुम पूरे थे। अब दूसरा सूत्र, धीमापन। आधुनिक मन जल्दी में है, वो परिणाम पहले चाहता है, प्रक्रिया बाद में। लेकिन बुद्धि उल्टी दिशा में चलती है। जब तुम धीरे पढ़ते हो तो शब्दों के बीच की खामोशी दिखाई देने लगती है, और समझ उसी खामोशी में जन्म लेती है। समझ शोर में नहीं आती, वो तो मौन की संतान है। एक वाक्य पढ़ो, रुको, देखो भीतर क्या घटा। अगर कुछ नहीं घटा तो आगे मत बढ़ो। पन्ने पलटना सीखना नहीं है, सीखना है ठहरना। तीसरा सूत्र, प्रश्न। लेकिन प्रश्न उत्तर पाने के लिए नहीं, प्रश्न जागने के लिए। जब तुम पढ़ते हो और भीतर सवाल उठता है तो खुश हो जाओ, मतलब बुद्धि सांस लेने लगी। लेकिन उत्तर की जल्दी मत करो, उत्तर की जल्दी प्रश्न की हत्या है। प्रश्न को भीतर घूमने दो, उसे परेशान करने दो। वही परेशानी बुद्धि को धार देती है। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर जानता है वो भीतर से मर चुका होता है, और जो प्रश्नों के साथ जीता है वही सच में जीवित होता है। अब चौथा सूत्र, आनंद। जिस काम में आनंद नहीं वो स्मृति नहीं बन सकता। लोग पढ़ाई को सजा मना लेते हैं, फिर पूछते हैं याद क्यों नहीं रहता। जो बोझ है वो गिर ही जाएगा। इसलिए पढ़ते समय देखो, क्या इसमें कहीं रस है, कहीं जिज्ञासा है, कहीं खेल है। अगर नहीं है तो विषय को दोष मत दो, अपनी दृष्टि बदलो। जब तुम किसी बात से प्रेम करते हो तो उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेम ही स्मृति बन जाता है। पांचवां सूत्र, मौन। रोज थोड़ी देर बिना उद्देश्य के चुप बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बस मौन। ये मौन भीतर की धूल को बैठा देता है, और जब धूल बैठती है तो देखने की क्षमता बढ़ती है। वही देखने की क्षमता बुद्धि है। छठा सूत्र, अहंकार का विसर्जन। मैं जानता हूं, ये वाक्य सीखने का अंत है। जो खुद को जानने वाला मान लेता है वो नया देख नहीं सकता। इसलिए शिष्य बने रहो, खुले रहो, अधूरे रहो। अधूरापन कमजोरी नहीं है, अधूरापन संभावना है। और अंत में, याद रखना कोई तकनीक नहीं है, ये जीवन जीने का ढंग है। जागृत जीवन, शांत जीवन, प्रश्नों से भरा जीवन, आनंद से भरा जीवन। जब जीवन ऐसा होता है तो पढ़ा हुआ केवल याद नहीं रहता, वो तुम बन जाता है। और जो तुम बन गए उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती।